बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ये वो वाला नोटिफिकेशन है जो 9 मई 2025 को हुआ था। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई थी, ये वो वाला नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की आप लोगों को तफसील में आप लोगों को उर्दू के साथ बता देता हूँ। ये तकरीबन 7 अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट नंबर 1 है वो सबसे अहम है, ये फीमेल टीचर्स के हवाले से है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ फीमेल टीचर अपॉन हर मैरिज, तो इसको उन्होंने इंसर्ट किया इसके अंदर। इसका मतलब है कि जो फीमेल टीचर है कि अपनी होल सर्विस के अंदर, अपनी पूरी सर्विस के अंदर एक बार अपने शोहर के एड्रेस के ऊपर या वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पर वो चाहे वहाँ पर अपनी सर्विस के एक दफ़ा वो ट्रांसफ़र करवा सकती है। इसके अंदर एक एडिशन जो हार्डशिप कैटेगरी, इसके अंदर एक एडिशन कर दी गई कैटेगरी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ फीमेल टीचर्स अपॉन हर मैरिज। तो ये पहली तरमीम थी। दूसरी तरमीम के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इंसर्शन ऑफ क्लास 10.3 ए ऑफ क्लास 10.2 पैरा 10, ये जो पॉलिसी है 2024 उसके अंदर जो पैरा 10 है उसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड की गई है, ये वाली क्लॉज ऐड की गई है। इस क्लॉज का क्या मतलब है? इस क्लॉज का मतलब ये है कि जब भी आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र करवाना है किसी भी टीचर ने, तो आप लोगों ने जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप वर्क कर रहे हैं, यानी जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट है आपका वर्क करने का, वहाँ के सीईओ को आपने एप्लीकेशन दे दी है और एप्लीकेशन सीईओ उसको बगौर देखेगा आपकी एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा आपका जो पेरेंट, यानी जिस जगह पर आप वर्क कर रहे हैं वो वाला सीईओ। जब आपका सीईओ एनओसी जारी कर देगा तो फिर वो किसी और एप्लीकेंट को एनओसी जारी नहीं करेगा, ठीक है, टू अदर पोस्ट अनटिल द ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट इज डिसाइडेड, जब तक कि उसका जो पहले वाले का एप्लीकेशन डिसाइड ना हो जाए। और अगर सीईओ ऐसे करता है या गलत एनओसी जारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो जो सीईओ होगा वो डिस्ट्रिक्ट हार्डशिप कमेटी के अंदर ही इसका मैटर रखेगा जो कि करंटली वर्किंग होगा। तो ये वाला तो मुकम्मल होगी तफसील ये इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर के लिए। अब जो इसके अलावा मजीद की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये वाली कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके इंसर्शन ऑफ क्लासेस 5A 5B इन पैरा 10.3 ऑफ पॉलिसी का ये वाले जो पैरा है इसके अंदर किया गया है। तो जब आपके हार्डशिप के अंदर ये वाला कैटेगरी में इजाफा किया गया, अब हार्डशिप की कैटेगरी ये वाली होगी, डिवोर्स्ड, विडो, खुला, डिफरेंटली एबल्ड, उसके बाद मेडिकल, वेडलॉक, सर्कमस्टेंशियल, सिंगल पेरेंट, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फीमेल टीचर अपॉन हर मैरिज। तो ये वाली अब एफ, अब ये टोटल 7 कैटेगरीज हार्डशिप की कर दी गई है, पहले 6 थी। उसके अंदर इसी के अंदर इवन मल्टीपल टीचर्स अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट अंडर द सेम हार्डशिप कैटेगरी, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। अगर एक ही पोस्ट के ऊपर मल्टीपल कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले किसको मिलेगा? टू द हैविंग कंपेरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, जिसका लॉन्ग डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट स्टेशन ऑफ पोस्टिंग टू डिजायर्ड स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, इसका डिस्टेंस लॉन्ग होगा उसको प्रेफर किया जाएगा अगर एक ही पोस्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और भी क्लॉज ऐड की गई है, वो ये वाला है कि पहले जो हार्डशिप और दूसरे केसेस से ट्रांसफ़र की कैटेगरी उनको थ्रू मैनुअल अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ऑल कैटेगरीज को ही सिस पोर्टल के ज़रिए से अप्लाई किया जाएगा। थ्रू आउट द सारा साल सिस पोर्टल के ज़रिए से ही उसको ऑनलाइन ही सारे किए जाएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है, टू इंश्योर मेरिट एंड, ये पैरा 7 के अंदर है पॉलिसी 2024 के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसफर्स अंडर हार्डशिप कंपल्शन ग्राउंड विल नॉट बी इंटरटेन ड्यूरिंग द जनरल ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग राउंड। तो ये वाले अब आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि जो हार्डशिप होगा, हार्डशिप और कंपल्सन ग्राउंड और जो जनरल ट्रांसफ़र होगा ये बिल्कुल अलग-अलग से अप्लाई करना होगा और अलग-अलग से इनको तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट वाली है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर फीमेल टीचर के लिए जो शादी के बाद अपने हम ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं, उसको चाहिए कि वो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाह नामे के लिए CNIC हस्बैंड, अपना CNIC, हस्बैंड का CNIC और रेजिडेंशियल एड्रेस जहां आप तबादला करवाना चाहती हैं, उसके यूटिलिटी बिल्स या ओनरशिप वगैरह, यानी फ़र्द घर के फ़र्द हो जाए या उसके बिजली के बिल या सुई गैस के बिल वगैरह, ये सारे बिल्स वगैरह होंगे तो वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास जमा करवाने हैं। तो ये मुकम्मल जो अमेंडमेंट्स थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए से ज़रूर पूछिएगा। और ये तकरीबन मई के लास्ट वीक के अंदर ये स्टार्ट होने के इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।